नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। जहां तक हमने पढ़ लिया था, कंटिन्यू कर लिया था, आज उसके जारी रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखिए आज का विषय क्या है। आज का विषय है, हमने पिछले वीडियो पढ़ा था ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के प्रकार। हम बात करें ई कॉमर्स के प्रकार की तो इसमें 7 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार आता है B2C, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या कहते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर। जब कोई व्यवसाय सीधे उपभोक्ताओं के सामान सेवाएं बेचता है, उदाहरण अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। मतलब जब कोई पर्सन अपना प्रोडक्ट क्या करता है, मैन्युफैक्चरर या कोई पर्सन डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब कोई बीच में नहीं, डायरेक्ट बिजनेस से कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट जाएगा। आप अमेजॉन पे जाते हो, कोई चीज खरीदना होता है, ऑर्डर करते हो, ऑर्डर आपके घर तक आ जाता है। मतलब यहाँ पे कोई बीच में नहीं आया, सिर्फ आप हो और अमेजॉन है, तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। दूसरा आता है बिजनेस टू बिजनेस, ये मतलब व्यवसाय से व्यवसाय। जब एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को सामान सेवाएं बेचता है तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। जैसे अलीबाबा है, इंडिया मार्ट। जैसे कि जब कोई एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट बेचता है तो उसको बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेच रहा है, बिजनेसमैन है दोनों, तो वो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। तीसरा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब एक उपभोक्ता सीधे दूसरे उपभोक्ता को बेचता है तो उसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जांपल OLX, ईबे। OLX पे क्या है, कोई भी सामान है सेकंड हैंड, लोग उसको बेचते हैं, वो आपको बेचता है, तो ये क्या हुआ? कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, ग्राहक से ग्राहक तक का सफर। ठीक है। चौथा आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब उपभोक्ता से व्यवसाय। ठीक है, ग्राहक से बिजनेस। जब उपभोक्ता अपनी सेवाएं या उत्पाद व्यवसायों को बेचता है, जैसे फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क। मतलब जब कोई ग्राहक अपना प्रोडक्ट बनाकर किसी बिजनेसमैन को बेचता है तो वो क्या होता है? C2B होता है, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या आपने कोई उत्पाद बनाया, उत्पाद बनाकर आपने किसी बिजनेसमैन को बेच दिया, तो वो हो जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है। फिफ्थ आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। जब कोई व्यवसायी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर गवर्नमेंट या सरकार को बेचती है तो हो जाता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। एग्जांपल फॉर IT कंपनियां सरकार को सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। जैसे कुछ कंपनियां होती हैं जो सरकार के सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ काम करती हैं, तो वो बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। ठीक है। अगला है 6 टाइप गवर्नमेंट टू बिजनेस। जब कोई सरकार व्यवसाय को क्या करता है या कोई प्रोडक्ट को जानकारी या सेवा बिजनेसमैन को देता है तो वो गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है। जैसे टैक्स फाइलिंग, पोर्टल, लाइसेंस जारी करना, ये सब काम जो होता है वो गवर्नमेंट टू बिजनेस का। सर्विस दे रहा है ना सरकार, तो वो हो जाएगा, वो गवर्नमेंट टू बिजनेस का। जैसे आप टैक्स फाइल करते हो तो उसके लिए पोर्टल अवेलेबल कराना, सारी जानकारी देना, ये सरकार का काम है, तो वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाता है। ठीक है। अगला आता है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। जब सरकार सीधे नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे ऑनलाइन बिल पेमेंट, ई गवर्नेंस पोर्टल इत्यादि। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का मतलब होता है जब सरकार क्या करती है, सीधे अपने कस्टमर, कंज्यूमर जो यूज कर रहा है उस तक पहुंचती है, कोई सर्विस देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब आता है ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या अंतर है? तो आपको पता ही है, ई कॉमर्स वो प्लेटफॉर्म है या वो एक माध्यम है जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना, यानी इंटरनेट और कंप्यूटर, मोबाइल के जरिए सामान और सेवाओं की खरीद बिक्री करना ही ई कॉमर्स। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, शॉप्सी है, मंत्रा है, ये सब ई कॉमर्स के एग्जांपल है। अब आता है ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के माध्यम से पूरे व्यापारिक का, मतलब जो काम आप ऑफलाइन कर रहे हो वो ऑफलाइन न करके कोई इंटरनेट और डिजिटल टेक्निक का यूज करके, दोनों मिक्सचर करके जब आप बिजनेस ऑनलाइन करते हो तो वो क्या होता है? वहां परचेसिंग करते हो, वहां इलेक्ट्रॉनिक का यूज। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन कर दिए तो वो क्या होता है? ई बिजनेस हो जाता है। ठीक है। चलो अब देखो, ई कॉमर्स सिर्फ खरीद बिक्री तक सीमित होता है, लेकिन ई बिजनेस जो होता है खरीद बिक्री प्लस प्रोडक्शन प्लस सप्लाई प्लस मार्केटिंग प्लस अकाउंटिंग प्लस कस्टमर, मतलब A to Z एक्टिविटीज जो होती हैं वो आपकी ई बिजनेस आ जाती है। लेकिन ई कॉमर्स में सिर्फ खरीद और बिक्री रहता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस से कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है?
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब हम इंटरनेट के माध्यम से पैसे या जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान करते हैं तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब आपने मनी का या कोई इंफॉर्मेशन क्या, जानकारी क्या ऑनलाइन माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ट्रांसफर किया तो वो क्या हो जाता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। गेट इट क्लियर? ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। ठीक है, टॉपिक जो था वो इतना ही पढ़ना था, बस इतना ही। बहुत इजी चीजें। अब यही चीजें क्या है, कुछ लोग पढ़ाते हैं तो एक एक घंटा, दो दो घंटा, मतलब तीन तीन चार दिन क्लास लेते हैं, लेकिन टॉपिक कवर नहीं हो पाता है, इस स्पीड से चलता है। खैर, हमने ये टॉपिक जो है 5 मिनट में कवर कर दिया है। ठीक है, अगर मेरे को बोलोगे सर एक दिन में बुक खत्म करना है तो वो भी पॉसिबल है मेरे लिए, लेकिन शायद वो कैपेसिटी आपके अंदर अभी ना हो पाए। ठीक है, वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जुड़े रहिए CDR के साथ। धन्यवाद।